नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद नैन। दोस्तों आज बात करेंगे हम गंगा नदी तंत्र की। दोस्तों कल हमने सिंधु नदी तंत्र को देखा था, उसकी कौन सी सहायक नदियाँ थी, कहाँ से निकल रही थी, वो सभी हमने डिटेल में चर्चा की है। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऊपर श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम। तो ये सभी उसकी सहायक नदियाँ थी। और पांचों नदियाँ जो थी वो कहाँ पर मिलती थी? मिथानकोट पर। कहाँ पर दोस्तों? मिथानकोट पर मिलती थी। ठीक है दोस्तों। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती थी दोस्तों? वो तिब्बत के मानसरोवर जल से, चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती थी। झेलम नदी दोस्तों शेषनाग जो झील है वहाँ से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? शेषनाग झील जो है वहाँ से निकलती थी। अगर आगे बात करें चिनाब, तो चिनाब दोस्तों चंद्र और भागा नाम की दो सरिताओं के रूप में हिमाचल प्रदेश के बड़ालाचा दर्रे से निकलती थी। दोस्तों रावी की बात कर लेते हैं। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती थी। आगे व्यास की बात करें तो वे व्यास कौन से? अगर सतलज की बात करें तो राजस्थान से निकलती थी, मानसरोवर से। और सतलज नदी शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती थी। दोस्तों ये हमने थोड़ा सा रिवीजन किया है। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गंगा नदी तंत्र। दोस्तों यूँ तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों जो गंगा नदी है उसका अगर किलोमीटर देखा जाए तो दोस्तों सबसे बड़ी नदी है वो 2525 किलोमीटर के साथ में बहती है। कितना है उसका कुल लंबाई? 2525 किलोमीटर। दोस्तों जो गंगा नदी है उसका उद्गम उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो गंगा हमारी यहाँ से चालू होती है। देखिए मैप से दर्शाते हैं गंगा नदी है जो, वो गंगा नदी चालू होती है दोस्तों यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। ये क्या है हमारे? ये हमारा देवप्रयाग है दोस्तों। क्या है ये हमारा? देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या है दोस्तों? जब भागीरथी, कौन सी? भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी, ये वाली जो नदी आ रही है इसको बोलते हैं हम ये पूरी नदी जो आ रही है ये क्या है? अलकनंदा नदी। कौन सी दोस्तों? अलकनंदा नदी। तो जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तो प्राय इन दोनों नदियों के संगम को हम गंगा नदी कहते हैं। तो यहाँ से चालू होती, देवप्रयाग से चालू होती है हमारी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं भागीरथी नदी। दोस्तों भागीरथी गंगोत्री से, मेन जो गंगोत्री का उद्गम है वो इसे ही माना है। कहाँ से? गंगोत्री गोमुख हिमानी से। तो यहीं से हमारी भागीरथी नदी निकलती है और ये कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा नदी में, देवप्रयाग में दोस्तों। ठीक है। आगे बात करें हम दोस्तों बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ है दोस्तों। क्या है? हिंदू तीर्थ बद्रीनाथ में। अब बद्रीनाथ से हमारी जो अलकनंदा निकलती है दोस्तों, ये हमारी अलकनंदा आ रही है और जो ये पास में निकल रही, तो सबसे पहले अलकनंदा नदी में हमारी मिलती है धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। दोस्तों अगर धौली गंगा की बात की जाए तो धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उस स्थान को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा और धौली गंगा को क्या कहेंगे हम? विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? ये विष्णु प्रयाग। दोस्तों ये बारी बारी से प्रयाग है। अगर सेकेंड में फिर अलकनंदा आगे बढ़ती इन दोनों नदियों के साथ में, आगे अलकनंदा मिलती है, यहाँ पर मिलती है नंदाकिनी दोस्तों। कौन सी? नंदाकिनी। दोस्तों अगर नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है नंदप्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंदप्रयाग। और ये नदी कौन सी दोस्तों? नंदाकिनी। तो यहाँ पर कौन सी नदियाँ मिल रही है दोस्तों? ये तो हमारी अलकनंदा आ रही है और यहाँ पर हमारी मिल रही है नंदाकिनी नदी और यहाँ पर कौन सा? नंदप्रयाग बनता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, ये कौन सी हमारी? पिंडर नदी, सॉरी। कौन सी नदी है? पिंडर नदी। दोस्तों पिंडर नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है वो प्रयाग कौन सा कहलाता है हमारा? वो प्रयाग कहलाता है कर्णप्रयाग। वो प्रयाग कौन सा कहलाता है दोस्तों? कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों। इनको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बाद में बताता हूँ दोस्तों। अब आखिरी में यहाँ पर
सॉरी लास्ट सेकंड, यहाँ पर हमारी केदारनाथ से एक नदी आती है, केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम मंदाकिनी है दोस्तों। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। मंदाकिनी ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये केदारनाथ, हमारा केदारनाथ कहाँ पर है? ये केदारनाथ उत्तराखंड में, जहाँ पर अभी बाढ़ आई थी 2000 आई थिंक 13-14 में। तो यहाँ पर 13 में नरेंद्र मोदी सरकार ने थी, उसके 1 साल पहले बाढ़ आई थी। यहाँ पर हज़ारों लोग की डेथ हो गई थी यहाँ पर दोस्तों। तो ये मंदाकिनी जो है, ये जहाँ पर मिलती है अलकनंदा नदी से, उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्थान को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कौन से प्रयाग हो गए दोस्तों? एक तो हो गया हमारा सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर बाद में हो गया नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग कहाँ पर है दोस्तों? जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और इस देवप्रयाग से ही दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि देवप्रयाग से ही हमारी गंगा नदी मानी जाती है, कि यहीं से हमारी गंगा का नाम यहीं से आता है, देवप्रयाग से दोस्तों। इसके पहले ये नदियाँ, एक भागीरथी है और एक है अलकनंदा, इन दोनों के संगम से जो नदी बनती है उसको हम कहते हैं गंगा नदी। दोस्तों याद करने की मैं ट्रिक बता रहा था कि दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा जो अलकनंदा नदी है, तो ये कौन सी है? अलकनंदा नदी दोस्तों। कौन सी है? अलकनंदा नदी। और ये कौन सी नदी है दोस्तों? धौलीगंगा। तो दोस्तों ये हो गई धौलीगंगा। तो दोस्तों अलकनंदा को तो आपको याद रखना है, क्योंकि इस अलकनंदा के साथ ही सभी नदियाँ मिल रही है। दोस्तों अलकनंदा को भूल जाइए। विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग किससे मिलकर बन रहा है? वो बन रहा है धौलीगंगा से। तो ये डी और ये डी हो गया दोस्तों, धौलीगंगा का डी हो गया, और वी इसका वी विष्णुप्रयाग का होगा। ऐसे ही एन का, तो एन नंदप्रयाग, ये तो आसानी से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। पी तो इसका के पी बना, क्या बना? के पी। दोस्तों मेरे एक दोस्त का नाम है के पी, तो मेरे को आसानी से इसका नाम याद रह जाता है। एक आर, और ये आर एम बना, क्या दोस्तों? आर एम, ये आर एम। दोस्तों कुछ ना कुछ माइंड में हमको सोचना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें याद होती है। एक ये डे, तो ये क्या हो गया हमारा? डी। क्या हो गया दोस्तों? डी बी। तो दोस्तों ये याद रखना कि एक डी बी है और एक डी वी है, डी बी डी वी। और दोस्तों सभी में क्या है दोस्तों? सभी में अलकनंदा जॉइंट है, सभी में अलकनंदा जॉइंट है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो डी वी है, के पी आर एम है, और डी वी है, डी और डी बी के पी आर एम। तो दोस्तों इस टाइप से आप याद रख सकते हो, नहीं तो ये तो रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो रटना ही पड़ेगा दोस्तों। मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, आप सबके रटने का अलग अलग ट्रिक होता है दोस्तों, आप आपके हिसाब से रट सकते हो उसको। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक नदी है दोस्तों, ये जो नदी आ रही है, यहाँ पर जो नदी है, ये नदी कौन सी है दोस्तों? ये नदी हमारी बिलांगना है। कौन सी नदी है दोस्तों? ये हमारी बिलांगना नदी, जहाँ पर दोस्तों टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध दोस्तों नाम सुना होगा, टिहरी बांध शायद आई थिंक का सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है दोस्तों। ये बड़ा बांध है या ऊंचा बांध है, कुछ शायद ऊंचा ही बांध है। आगे दोस्तों ऋषिकेश आता है हमारा, क्या आता है? ऋषिकेश। उसके बाद आता है हरिद्वार दोस्तों। ये कहाँ पर पड़ता है? हमारा उत्तराखंड में दोस्तों पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। ये दोनों जगह उत्तराखंड में पड़ती है दोस्तों। आगे हम यहाँ पर इलाहाबाद आता है दोस्तों। क्या आता है? इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद में हमारी एक नदी आती है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी दोस्तों? वो है हमारी वो कौन सी? हमारी यमुना नदी। यमुना नदी पर 2 शहर बसे हैं, एक दिल्ली हमारा और एक है आगरा। तो ये हमारी यमुना नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? ये हमारी इलाहाबाद में। दोस्तों अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम है ये यमुनोत्री। ये कहाँ से होती? यमुना मतलब यमुनोत्री, और यमुनोत्री के बंदरपुर से इसका उद्गम होता है। अगर दोस्तों इसकी कुल लंबाई की बात की जाए
यमुना नदी की। तो दोस्तों इस यमुना नदी की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। और यह नदी गंगा जो नदी है, गंगा के दक्षिण से, गंगा के दक्षिण में बहती हुई इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। अगर दोस्तों गंगा की, अगर ये जो यमुना है इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो ये एक चंबल नदी आती है, जो कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, वहाँ पर पास में मऊ है, वहाँ पर जानापाव पहाड़ी से ये नदी निकलती है। एक निकलती है दोस्तों, एक हमारी बेतवा नदी है, ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों, रायसेन के कुमरा गांव, ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और एक इसमें बनास नदी भी निकलती है दोस्तों यहाँ से, जो राजस्थान की एकमात्र नदी है। और ये हमारा जो नदी तंत्र है उसमें ये शायद आई थिंक एक ही नदी है, जो गंगा नदी तंत्र की बनास नदी, वो राजस्थान में बहती है, बनास नदी दोस्तों याद रखना। आगे बात करें दोस्तों चंबल नदी की। चंबल नदी का दोस्तों मैंने बता दिया कि इंदौर की मऊ के जानापाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और बेतवा निकलती है हमारे रायसेन से, ये भोपाल के नज़दीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, फिर आगे अगर बात करें तो टोंस नदी। अगर दक्षिण से बात करें दोस्तों तो अगर जो हमारी गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी से प्रायः सीधे दक्षिण में दक्षिण से दोस्तों, क्योंकि ये जो जितनी सारी सहायक नदियाँ हैं ये उत्तरी भारत से मिली हुई है, दक्षिण भारत से सिर्फ 2 नदियाँ मिलती है दोस्तों। और वो 2 नदियाँ कौन सी है, एक है हमारी टोंस और एक हमारी सोन नदी दोस्तों। मध्य प्रदेश की ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से प्रवाहित हुई आती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में सीधे मिलती है दोस्तों, ये यमुना में नहीं मिलती है, सीधे गंगा में मिलती है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सिर्फ 2 ही नदियाँ हैं, टोंस और सोन, जो गंगा में सीधे मिलती है। टोंस और सोन नदी निकलती है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों ठीक है, ये तो आगे बात करेंगे। चंबल पर जो बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर है हमारा, राणा प्रताप सागर है, और हमारा एक और जो है, एक और कौन सा, जवाहर सागर, सॉरी, ये 3 बांध इस पर चंबल नदी पर बने हुए दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। चंबल चूलिया जलप्रपात नाम सुना होगा, वो चूलिया चंबल पर ही बना हुआ दोस्तों, वो शायद आई थिंक मंदसौर के पास में बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये बेतवा जो नदी है ये हमारी, इसको प्रदूषण के आधार पर दोस्तों, प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, इतनी दूषित नदी है ये, कौन सी, बेतवा नदी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें हम, आगे अगर सोन नदी मैंने बता दिया है कि ये अमरकंटक के अनूपपुर से, जो अमरकंटक है हमारा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से दोस्तों ये सोन नदी भी वहीं से निकलती है। वहाँ से 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों, सोन नदी का भी संगम, सोन नदी का भी उद्गम वहीं से होता है जहाँ से नर्मदा नदी का होता है। ये हमारी अमरकंटक की जो पहाड़ी अमरकंटक है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में, वहीं से हमारी सोन नदी निकलती है। टोंस नदी की बात करें तो दोस्तों ये टोंस नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश में सतना ज़िले की जो कैमूर है, जो टोंस नदी है ये सतना ज़िले की कैमूर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, सतना ज़िले की कैमूर पहाड़ी से, और ये गंगा में मिलती है। आगे बात करें दोस्तों गोमती नदी की। दोस्तों जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से इसका उद्गम होता है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। जो यहाँ पर जो दोस्तों है वो है हमारा गाजीपुर है, कौन सा दोस्तों, गाजीपुर। और ये इसका जो उद्गम है वो कहाँ है दोस्तों, पीलीभीत जिला है इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो, और गाजीपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें अगर इसके ऊपर अगर देखा जाए तो लखनऊ जो बड़ा शहर है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो इस गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ दोस्तों, यहाँ के आसपास। कहाँ पर है,
यहाँ। ठीक है दोस्तों। तो जो लखनऊ देश है, लखनऊ शहर है, और एक और जो जौनपुर, ये दोनों इसी नदी पर बने हुए, गोमती नदी पर, लखनऊ और जौनपुर। आगे बात करें दोस्तों घाघरा। दोस्तों घाघरा का अगर प्राय देखा जाए तो घाघरा का जो हमारा नेपाल है, तिब्बत के पठार में स्थित मामचा चुंग हिमनद से होता है। कहाँ से? मामचा चुंग हिमनद से होता है, और ये बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर हमारा छपरा आता है। कौन सा आता है? छपरा। ये यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इधर हमारा उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है, यहाँ पर छपरा के निकट ये घाघरा नदी मिलती है हमारी नदी गंगा नदी से। आगे बात करें दोस्तों कि घाघरा नदी और बिहार के गंगा में मिल जाती है, और इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सहायक नदियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेपाल में दोस्तों इस नदी को, घाघरा नदी को कर्णाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णाली। गंडक नदी की बात करते हैं दोस्तों, कौन सी? गंडक नदी। दोस्तों अगर गंडक नदी की बात की जाए तो गंडक नदी का नेपाल हिमालय से होता है दोस्तों। नेपाल में जो हिमालय है, उस नेपाल हिमालय से इस गंडक नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, और ये पटना के पूर्व में सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों पटना यहाँ पर है, तो उसके पूर्व इधर लगता है, पश्चिम इधर लगता है, तो पूर्व में ये पटना, मैंने बताया कि पटना यहाँ पर है, तो उसके पूर्व में गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक दोस्तों। आगे बात करते हैं हम कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम भी नेपाल के गोसाईथान चोटी से होता है दोस्तों। ये जो कोसी है, ये कहाँ से होता है? गोसाईथान, नेपाल के गोसाईथान से होता है, और ये बिहार में गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? बिहार में। ये उसके बाद कौन सा? पश्चिम बंगाल आता है दोस्तों। ठीक है, बिहार से फिर लगा हुआ पश्चिम बंगाल। इस जल की अधिकता के कारण कभी कभी ये दोस्तों जो कोसी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। और बिहार का शोक क्यों? देखिए दोस्तों, ये टेढ़ी दिख रही है, ऐसी, तो ये कभी कभी ज़्यादा जल होने के कारण ये अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे बिहार में बाढ़ जैसी संभावना आती हो। इसलिए इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ अगर पश्चिम बंगाल का शोक है तो वो दामोदर नदी है हमारी, दामोदर जो हुगली नदी में मिलती है। आगे बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों महानंदा। एक और महानंदा नदी नहीं बताई, ठीक है दोस्तों, मैं बाद में बता देता हूँ। तो एक और महानंदा नदी भी आती है। तो दोस्तों कौन सी हो गई हमारी? उत्तर से मिलने वाली है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा। तो महानंदा यहीं पर आसपास मिलती है दोस्तों। जो महानंदा है वो महानंदा पश्चिम की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है दोस्तों, उसका उद्गम। जो महानंदा है दोस्तों, ये यहाँ से आती है दोस्तों। वो महानंदा जो नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी। और दार्जिलिंग की पहाड़ी दोस्तों है हमारी दार्जिलिंग की पहाड़ी है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और ये दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो गंगा नदी है फिर आगे प्राय बढ़ती है, और यहाँ से एक वितरिका के रूप में एक वितरिका निकलती है। इस वितरिका का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है दोस्तों? हुगली नदी। इस हुगली नदी कौन सी नदी? हुगली नदी। और जो दामोदर, ये बंगाल पश्चिम बंगाल का जो शोक कहते हैं, दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी इसी हुगली नदी की सहायक नदी है। इसी हुगली की सहायक नदी दोस्तों क्या है? हुगली की सहायक नदी है दोस्तों। दामोदर पे दामोदर घाटी परियोजना चलती है, मैथान पंचायत, और ये 3-4 उस पर परियोजना चल रही है। ठीक है दोस्तों, पहली परियोजना है भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आगे बात करें दोस्तों, अब ये यहाँ से दोस्तों हमारा जो इंडिया है ये हो जाता है ख़त्म। कहाँ से? यहाँ से। और इसके आगे आ जाता है ये, और यहाँ से ऊपर यहाँ पर हमारा इंडिया, यहाँ पर भी हमारा इंडिया, लेकिन ये जो बीच का भाग है ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा पश्चिम बंगाल है। भारत का अच्छा मित्र है दोस्तों, ये दोस्तों भारत का अच्छा मित्र है।
यहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम है दोस्तों, यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन फिर भी एक अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान जैसा नहीं है। ये दोस्तों हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों जब ये ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में सॉरी, भारत में तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, जमुना नदी कहते हैं। और जो गंगा नदी जाती है इसको पद्मा कहा जाता है दोस्तों। और गंगा और जमुना का दोनों का संगम होता है, आगे पद्मा के नाम से ये बढ़ती है। और आगे एक नदी आती है दोस्तों मेघना, क्या आती है दोस्तों, मेघना नदी। और मेघना के नाम से वो आगे वितरिकाओं में बढ़ जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, और हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन से, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।